हेलो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शिवांशु झा। आपका स्वागत है इंजीनियर शिवांशु झा चैनल में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एसएससी की जो विज्ञान है, स्टैटिक, जीके वगैरह में आपको पढ़ाऊंगा। उसमें जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयरों में आ चुके हैं वो मैंने क्वेश्चन लिख लिए, उनके आंसर और उनके बारे में बताऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है मछली के समूह को क्या कहते हैं। मछली के समूह को क्या कहते हैं? जब मछलियां बहुत से झुंड में समुद्र में, आपने देखा होगा कई वीडियोस आती हैं उसमें देखा होगा आपने, मछलियां झुंड में चलती हैं, तो उस झुंड को क्या कहते हैं? मछली के झुंड को क्या कहते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है, इसके ऑप्शन है नंबर ए ऑप्शन है स्टैंडर्ड, नंबर बी ऑप्शन है बस, नंबर सी ऑप्शन है सेना और नंबर डी ऑप्शन है सॉल। तो मछली के समूह को सॉल कहा जाता है। इसका राइट आंसर है मछली के समूह को सॉल कहा जाता है। तो यहां लिख लेंगे सॉल उत्तर। इसका उत्तर है सॉल। मछली के समूह को सॉल कहा जाता है। नंबर 2 क्वेश्चन है हमारा, उस बीमारी का नाम बताओ जो सुअर से फैलती है। उस बीमारी का नाम बताओ जो सुअर से फैलती है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमसे कह रहा है जीवक, और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हमसे प्लेग, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हैजा, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है स्वाइन फ्लू। तो उस बीमारी का नाम बताओ जो सुअर से फैलती है। तो सुअर से फैलने वाली बीमारी का नाम है स्वाइन फ्लू। सुअर से फैलने वाली बीमारी का नाम है स्वाइन फ्लू। उस बीमारी का नाम बताओ जो सुअर से फैलती है, स्वाइन फ्लू। इसका उत्तर है स्वाइन फ्लू। सुअर से फैलने वाली बीमारी का नाम है स्वाइन फ्लू। अब नंबर तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है। जो सीसा है, सीसा धातु है। सीसा क्या है? सीसा एक धातु है। सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत, यानी कि भौतिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है? नंबर ए बल, नंबर बी विद्युत, नंबर सी विद्युत धारा, नंबर डी समय। तो सीसा जो है भौतिकी के बल सिद्धांत का उदाहरण है। सीसा क्या है? भौतिकी के बल सिद्धांत का उदाहरण है। और इसका मात्रक, यानी कि इसका मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, वो तो आप जानते ही हैं। और सीसा भौतिकी के बल का उदाहरण है। सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो इसमें इसका उत्तर आएगा बल का उदाहरण। सीसा बल का उदाहरण है। अब अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है साबुन का सूत्र क्या होता है। साबुन का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हमसे कह रहा है CH3COOH, CH3, और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है CH3COONA, और ऑप्शन नंबर डी हमसे कह रहा है C2H5OH, और ऑप्शन नंबर डी हमसे कह रहा है C17H35COONA। तो साबुन का सूत्र क्या होता है? साबुन का सूत्र होता है C17H35COONA। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, साबुन का क्या सूत्र होता है? C17H35COONA। C17H35COONA ये साबुन का सूत्र होता है। कोई आपसे पूछे, और ये आपके प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, साबुन का सूत्र क्या होता है, तो आप उसमें ऑप्शन में आएगा C17H35COONA। तो आप इस पे टिक कर देंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है ऐसी कौन सी बीमारी है जो छूत की बीमारी कहलाती है। ऐसी कौन सी बीमारी है जो छूत की बीमारी कहलाती है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्षय, ऑप्शन नंबर बी दमा, और ऑप्शन नंबर सी स्ट्रोक, ऑप्शन नंबर डी मधुमेह।
तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो छूत की बीमारी कहलाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्षय। इसका उत्तर है ऐसी कौन सी बीमारी है जो छूत की बीमारी कहलाती है? तो क्षय ऐसी बीमारी है जो छूत की बीमारी कहलाती है। अब हमारा 6वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है खसरा फैलने का क्या कारण है? यानी खसरा फैलने का कारण क्या है या फिर खसरा फैलने का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए हमसे कह रहा है जीवक। ऑप्शन नंबर बी हमसे कह रहा है कवक। ऑप्शन नंबर सी हमसे कह रहा है बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर डी हमसे कह रहा है वायरस। तो खसरा फैलने का क्या कारण है? तो खसरा फैलने का मुख्य कारण वायरस ही होता है। खसरा फैलने का मुख्य कारण वायरस होता है। खसरा बीमारी वायरस के कारण होती है। दाद, खाज, गंजापन ये बीमारियां, और जो दाद, खाज और गंजापन ये बीमारियां कवक जनित रोग के कारण होती हैं। एक और मैं आपको बात बता दूं, जो होती हैं जैसे दाद, खाज, गंजापन जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां आपके कवक के कारण होती हैं। हैजा नामक बीमारी आपके विब्रियो यानी कि हैजा नामक बीमारी आपके विब्रियो कोलरा बैक्टीरिया के कारण होती है। और पायरिया, पेचिस ये सभी अमीबा जनित बीमारियां हैं। जो पायरिया होता है, दांतों में पायरिया हो जाता है, पेचिस हो जाती है आदमी के, तो वो सब बीमारियां अमीबा के कारण होती हैं। तो खसरा फैलने का मैंने उत्तर इसमें क्या बताया था? खसरा फैलने का कारण वायरस है। तो इसका राइट आंसर लिख लीजिए वायरस। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस। अंडे की जर्दी पीला भाग में कौन सा विटामिन 90% होता है? अंडे की जर्दी पीले भाग में कौन सा विटामिन 90% होता है? तो इसका राइट आंसर है अंडे की जर्दी पीला भाग में कौन सा विटामिन 90% होता है? तो इस पहले आप इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन में है विटामिन B12। ऑप्शन नंबर बी हमसे कह रहा है विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है विटामिन ए। तो अंडे की जर्दी जो पीला भाग होता है, अंडे में आपने पीला भाग देखा होगा, गोली सी आती है, उसमें 90% विटामिन B12 होता है। इसका राइट आंसर है, उत्तर में आप लिख लीजिए विटामिन B12। इसमें अंडे की जर्दी में जो पीला भाग होता है, गोली होती है जो अंडे के अंदर पीली पीली कलर की, उसमें सबसे ज्यादा विटामिन B12 होता है। ठीक है। और विटामिन सी तो आपको मालूम है, जो विटामिन सी होती है वो खट्टे फलों में पाई जाती है, जो जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, इनमें विटामिन सी अधिक मात्रा में पाई जाती है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन के टमाटर तथा हरी सब्जियों में पाया जाता है। और जो विटामिन के होता है वो टमाटर तथा हरी सब्जियों में पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कौन सा प्राणी धनी प्राणी कहा जाता है? कौन सा प्राणी धनी प्राणी कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन सुन लीजिए। इसके ऑप्शन में है नंबर 1 कंगारू, नंबर बी कछुआ, और नंबर सी कि जेब्रा, और नंबर डी सियार। तो कौन सा प्राणी धानी प्राणी कहा जाता है? कौन सा प्राणी धानी प्राणी कहा जाता है? तो कंगारू ऐसा प्राणी है जो धानी प्राणी कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा, उत्तर में लिख लीजिए कंगारू। कंगारू एक ऐसा प्राणी है जो धानी प्राणी कहा जाता है, धानी प्राणी का उदाहरण है। और इस प्राणी में एक मार्सुपियल स्तनधारी जानवरों का एक वर्ग है। यानी कंगारू धानी प्राणी मार्सुपियल
मार्सुपियल का उदाहरण है। और मार्सुपियल एक स्तनधारी जानवरों का एक वर्ग है जो अपने शिशुओं को अपने पेट के पास बनी हुई धानी किसे कहते हैं? धानी कहते हैं थैली। धानी का मतलब है थैली। कंगारू को धानी प्राणी क्यों कहते हैं? कंगारू के पेट के नीचे थैली होती है, उसमें वो अपने जो शिशु उनका होता है, बच्चा होता है, उसको वो रखती है, रखकर चलते हैं। इस श्रेणी में कंगारू भी शामिल है। कंगारू में जो जो थैली होती है, उसी के कारण इसे धानी प्राणी कहा जाता है। अब है एथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? एथेनॉल क्या है? एथेनॉल है एथिल एल्कोहल को ही एथेनॉल कहते हैं। इसका सूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH एथेनॉल शराब होती है। शराब कैसे बनाई जाती है? एथेनॉल का उत्पादन किण्वन क्रिया द्वारा होता है। एथेनॉल का उत्पादन किण्वन क्रिया द्वारा होता है और ये इसका IUPAC नाम है एथेनॉल। ये इसका IUPAC नाम है। एथिल एल्कोहल इसका सामान्य नाम है। इसका अर्धसूत्र C2H5OH है। ठीक है। एथेनॉल का उत्पादन किण्वन क्रिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है ओरल पोलियो का आविष्कार किसने किया? ओरल पोलियो का आविष्कार किसने किया? तो हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हमसे कह रहा है जोहान साल्ट। ऑप्शन नंबर बी हमसे कह रहा है ऑल्बर्ट साविन। ऑप्शन नंबर सी हमसे कह रहा है लुई पाश्चर। ऑप्शन नंबर डी हमसे कह रहा है जॉन नेस। तो ओरल पोलियो वैक्सीन है, उसका आविष्कार किसने किया? तो ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार सन 1961 में ऑल्बर्ट साविन ने किया। ओरल पोलियो का आविष्कार 1961 में ऑल्बर्ट साविन ने किया। और जो हमारे जोहान सोल्ट ने सबसे पहले पोलियो के प्रभावी टीके का विकास किया था। जो जोहान सोल्ट उन्होंने सर्वप्रथम पोलियो के प्रभावी टीके का आविष्कार किया था। और जो लुई पाश्चर है उन्होंने सर्वप्रथम रेबीज के टीके का आविष्कार किया था। जब कुत्ता काट लेता है तो हमारे टीके लगाए जाते हैं। जैसे पहले हमने सुना था बचपन में कि अगर कुत्ता काट ले तो 16 इंजेक्शन लगते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब विज्ञान हमारी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब यदि कुत्ता खा भी लेता है तो 3 टीके लगते हैं। और वो टीके इस प्रकार लगते हैं, जैसे एक टीका आज लग गया तो 2-3 दिन बाद एक टीका लगेगा। वो बहुत गर्म होता है, इसलिए फिर 2-3 दिन बाद एक टीका लगेगा। इस प्रकार वो टीके लग। तो मैंने आपको बताया ओरल पोलियो नामक वैक्सीन का आविष्कार ऑल्बर्ट या उत्तर लिख लीजिए इनका ऑल्बर्ट साविन ने किया। ओरल पोलियो का आविष्कार ऑल्बर्ट साविन ने और कितने में किया? सन 1961 ईस्वी में किया। 1961 ईस्वी में किया। 1961 में किया, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व, सॉरी, 1961 में। यहां लिख दे रहा हूं सन 1961 में। ठीक। डीजल किसका उदाहरण है? अगला क्वेश्चन आ जाता है डीजल किसका उदाहरण है? तो हमारे पास इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हमसे कह रहा है संघनन। ऑप्शन नंबर बी हमसे कह रहा है बाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर सी हमसे कह रहा है अवशोषण। ऑप्शन नंबर डी हमसे कह रहा है निस्तारण। तो डीजल जो है वो अवशोषण का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है।
डीजल किसका उदाहरण है? उत्तर में लिख लीजिए अवशोषण का। डीजल अवशोषण का उदाहरण, अवक्षेपण, सॉरी ये गलत हो गया, डीजल अवक्षेपण का उदाहरण है। संघनन और वाष्पीकरण, अवक्षेपण और निस्तारण। तो डीजल किसका उदाहरण है? अवक्षेपण का उदाहरण है। अवक्षेपण, डीजल किसका उदाहरण है? डीजल अवक्षेपण का उदाहरण है। इसमें गलती होगी, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है बे वर्ग किसकी इकाई है? बे वर्ग किसकी इकाई है? तो ऑप्शन नंबर ए हमसे कह रहा है, नंबर ए चुंबकीय प्रभाव घनत्व की, नंबर 2 बी ऑप्शन हमसे कह रहा है विद्युत चुंबकत्व की, नंबर सी ऑप्शन हमसे कह रहा है चुंबकीय प्रवाह की, और ऑप्शन नंबर डी हमसे कह रहा है धारिता की। तो वेबर चुंबकीय प्रभाव की इकाई है, चुंबकीय प्रवाह। तो इसका राइट आंसर होगा वेबर, इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय प्रवाह। तो वेबर किसकी इकाई है? वेबर चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। और तुम्हारा विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ये तो सबको पता ही है। और बल का मात्रक न्यूटन होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्न में कौन सा तावे का अयस्क है? अब मैं ऑप्शन बताता हूं आपको। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए गैलेना, ऑप्शन नंबर बी सिनेवार, ऑप्शन नंबर सी चालकोसाइट, और ऑप्शन नंबर डी कैसिटराइट। तो इसमें जो चालकोसाइट है वो तावे का अयस्क है। जो चालकोसाइट, इसमें उत्तर लिख लीजिए चालकोसाइट। जो चालकोसाइट है वो तावे का अयस्क है। गैलेना जो है, गैलेना सल्फाइड का अयस्क है। गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना सल्फाइड का अयस्क है। और जो सिनेवार है, सिनेवार पारे का अयस्क है। सिनेवार पारे का अयस्क है। और कैसिटाराइट टिन का अयस्क है। और कैसिटाराइट जो है वो टिन का अयस्क है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एसिटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? एसिटोनाइट्रिल का सूत्र क्या होता है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए C2N2, ऑप्शन नंबर बी CH2CN, और ऑप्शन नंबर सी CH3CN, ऑप्शन नंबर डी CH3OCN। तो इसमें इसका राइट आंसर है CH3CN। इसका राइट आंसर है CH3CN। ये भी आपका SSC GD 2019 में शिफ्ट 1 में ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। और C2N2 साइनोजेन का सूत्र है C2N2 साइनोजेन का सूत्र है। साइनोजेन का सूत्र है। या भाई यहाँ ये ना लिखकर यह लिखो, साइनोजेन का सूत्र है। ठीक है, ये अलग है। अब हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहता है टेस्ला किसकी इकाई है? जो टेस्ला है, टेस्ला किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए हमसे कह रहा है विद्युत धारा की, ऑप्शन नंबर बी हमसे कह रहा है चुंबकीय की, ऑप्शन नंबर सी हमसे कह रहा है चुंबकीय प्रवाह घनत्व की, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है धारिता की। तो इसका राइट आंसर है टेस्ला चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है।
उत्तर लिख लीजिए। चुंबकीय प्रवाह घनत्व। टेस्ला जो है जो चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है, और जो धारिता का एसआई मात्रक कूलम बट्टे वोल्ट होता है। धारिता जो दी है डी ऑप्शन में, उसका एसआई मात्रक कूलम प्रति वोल्ट होता है, और चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक वेबर है। चुंबकीय प्रवाह का जो एसआई मात्रक है वो वेबर है। अब है अगला, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए CCl4, ऑप्शन नंबर बी CHCl3, ऑप्शन नंबर सी CH3Cl, और ऑप्शन नंबर डी CF2Cl2। तो जो CCl4 है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड होती है, और CHCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है, और CH3Cl ये किसी का सूत्र नहीं है, क्योंकि उसमें जो C है CH3Cl ऐसे लिखा हुआ है, ये किसी का सूत्र नहीं है, क्योंकि जो इसमें Cl है, जो C कैपिटल लेटर में होता है और L स्मॉल लेटर में होता है, तो ये क्लोरीन मानी जाएगी, ये क्लोरीन नहीं मानी जाएगी, इसलिए ये किसी का सूत्र नहीं है। और CHCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र है, और CCl4 ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है। अब हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है टिबिया किसका भाग है। जो टिबिया है वो किसका भाग है? ऑप्शन नंबर ए हमसे कह रहा है हाथ, ऑप्शन नंबर बी हमसे कह रहा है खोपड़ी, ऑप्शन नंबर सी हमसे कह रहा है बांह, ऑप्शन नंबर डी हमसे कह रहा है पैर। तो टिबिया जो है वो पैर का भाग है। टिबिया जो है उस उत्तर में आप लिख लीजिए, पैर का भाग है। टिबिया किसका भाग है? पैर का भाग है। टिबिया मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी होती है। टिबिया जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो पैर के निचले में अव्यवस्थित रहती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। मानव शरीर में सबसे जो बड़ी हड्डी है उसे फीमर कहा जाता है। मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है और उसे फीमर कहा जाता है, और टिबिया मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी है जो पैर में होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी मिश्र धातु में लेड और टिन होते हैं। आपने रांगा देखा होगा, रांगा, जिससे आप किसी इलेक्ट्रीशियन की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ जैसे आपका कोई तार टूट गया, किसी जैसे ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ में कोई तार टूट गया तो आप उसको जुड़वाने जाएंगे, जो उनमें वो तार होता है जिसे वो काइया से ऐसे पिघला के उस पर रख देते हैं, उसे ही रांगा कहते हैं। वो लेड और टिन से बने होते हैं। रांगा जो होता है लेड और टिन से बना होता है, लेड और टिन से बना होता है, और जो उसे हम सोल्डर कहते हैं, उसे शुद्ध भाषा में आपके पास रांगा नहीं लिखा आएगा, आपके पास लिखा आएगा सोल्डर। आपके पास लिखा हुआ आएगा कौन सी मिश्र धातु तो लेड और टिन से बनती है? सोल्डर। सोल्डर इसका राइट आंसर होगा। और गन मेटल तांबा, टिन और जस्ता की मिश्र धातु है। जो गन मेटल होता है वो तांबा, जस्ता और टिन की मिश्र धातु है। और जर्मन सिल्वर तांबा, निकेल और जस्ता की मिश्र धातु है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जल्द आगे होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, हम आपके प्रत्येक डाउट का आंसर अवश्य देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों में इसको शेयर करो।
ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।